हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यूपी बोर्ड परीक्षा तैयारी कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म का लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात 2 अंक वाले 4 अंक वाले प्रश्न को हल कर रहे हैं। छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न आप लोग देखेंगे किस तरह से है। इसमें आप देखिए 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो 2 अंकों से बनी एक संख्या तो इकाई दहाई इसमें x y मानेंगे, तो माना संख्या का इकाई अंक, तो यहाँ लिखेंगे माना इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y तथा संख्या बराबर, संख्या क्या होगा, जो इकाई पर है उसको डायरेक्ट लिखेंगे x और जो दहाई पर है उसको 10 गुना अर्थात 10y, तो प्लस हो गया 10y, तो x प्लस 10y जो है संख्या हो गया। अब यहाँ कहा जा रहा है अंकों को पलटने पर, तो पलटी हुई संख्या तो जब संख्या पलटेंगे तो इकाई अंक दहाई पर चला जाएगा और दहाई अंक इकाई पर, तो x जब दहाई पर आएगा तो 10x हो गया और y जब इकाई पर जाएगा तो प्लस y हो गया। अब इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ कहा जा रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, तो मतलब जो मूल संख्या है और जो पलटने पर बनी संख्या है इन दोनों का जोड़ 66 है। तो इसका मतलब x प्लस 10y और प्लस 10x प्लस y, 10x प्लस y, मतलब मूल संख्या x प्लस 10y और पलटी हुई संख्या 10x प्लस y, दोनों का योग जो है 66 है। तो यह किसके बराबर है, 66 के बराबर। तो x है तो 1x मानेंगे, 1x 10x 11x हो गया और 10y और y है तो इसका मतलब 1y, 10y 1y 11y, तो प्लस 11y हो गया। अब बराबर जो है 66 के। अब इसके दोनों पक्षों में हम 11 से भाग देंगे, तो 11 करने 11 इसका मतलब 1x होगा, 1x तो एक लिखा नहीं जाता है, सीधा x लिखा जाएगा। 11 करने 11 यहाँ 1y हुआ लेकिन एक लिखा नहीं जाता, सीधा y हो गया। बराबर 11 से भाग देंगे दूसरे पक्ष में 66 में, 11 छक्का 66, तो इस तरह से समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब जो है कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, इसका मतलब x माइनस y बराबर 2, x माइनस y बराबर 2, तो यह समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब दोनों समीकरणों को जोड़ने पर यह y वाला पद जो है कट जाएगा, तो x बच रहा है, तो x का मतलब 1x जोड़ करके 2x हो गया। अब 2x बराबर इधर 6 और 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। अब जो है x बराबर, तो 2 का x के साथ गुणा उधर ले जाएंगे, भाग दे देंगे, तो 8 पे 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8, इसका मान जो है 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान जो है प्राप्त हो गया, x का मान जो है 4 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद जो है x का मान 4 हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा अब जो है हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 6, आपका समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, यह समीकरण 1 है यहाँ पर है। तो इसमें x बराबर 4 लिखते हैं, x की जगह पर 4 लिख देंगे प्लस y बराबर 6। अब जो है 4 इधर धनात्मक उधर ले जाएंगे ऋणात्मक हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 6 और 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा क्योंकि इधर धनात्मक है, तो यह y बराबर किसके हो गया, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो यह y का मान जो है 2 हो गया। अब हमको संख्या निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अतः संख्या बराबर अर्थात मूल संख्या क्या है, x प्लस 10y, x प्लस 10y। तो अब हम यहाँ पर मान रखते हैं x का मान जो है, x का मान 4 है तो यहाँ 4 हो गया और प्लस 10 और y का मान 2 है तो 10 गुणे 2 हो गया। तो अब यह हो जाएगा आगे वाला 4 प्लस 10 दूनी 20, तो 4 प्लस 20 दोनों जोड़ देंगे तो 20 4 24 अर्थात संख्या जो है 24 प्राप्त हो गई।